अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़र्रुख सुहेल गोइंदी। ईरान में 28 दिसंबर को जो अवामी मुजाहरे हुए 3 हफ्ते जारी रहे। इन मुजाहरों के आखिरी 3 दिनों में कितने लोग हलाक हुए, इस बारे में मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं, लेकिन खुद रहबर इंकलाब अली ख़ामेनी साहब ने कहा है हज़ारों लोग हमने मार दिए। अब हज़ारों की फ़िगर 6,000 से 20 और 30,000 तक है। ये बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन जो मुसद्दिका इतलात हैं उनके मुताबिक 20,000 लोग मारे गए। कितने ज़ख्मी हुए ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 20,000 लोग हलाक हुए। और कितने गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि 60,000 लोग गिरफ्तार हुए। ईरानी तारीख़ में जो 150 साल जदीद ईरानी तारीख़ है उसमें ये सबसे ज़्यादा हलाक होने वाले लोग हैं। 1979 में ईरानी इंकलाब में कुल 3,000 लोग हलाक हुए और 2022 में जब ख़वातीन की तहरीक चली तो उसमें 1,500 लोग हलाक हुए। जब ईरान में अवामी मुजाहरे हो रहे थे तो ट्रंप ने कहा कि आगे बढ़ें अवाम, हम आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। मामला क्या है और अब ईरान में क्या होने जा रहा है, ये 2 सवाल हैं और ये बड़े अहम सवाल हैं। क्या अमेरिका ईरान में रजीम चेंज चाहता है और क्या ईरान में रजीम चेंज ख़त्म हो जाएगा और ईरान की जो क़यादत है वलायत फ़कीह की, यानी 7 उलमा कराम की, वो जो सुप्रीम कौंसिल जिसको कहते हैं, जिसके पास कुल इख्तियारात हैं, वो क्या चाहती है और ईरान का मुस्तकबिल क्या है। अहम बात यह है ईरान के अंदर जो रजिस्टर्ड सिपाही पारान इंकलाब हैं वो 1.5 लाख से ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी कुल तादाद तकरीबन 5 लाख है। यानी कि 5 लाख घरों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लामी इंकलाब को या इस्लामिक रिपब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं, आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि ईरान के अंदर जो फ़ौज है 1979 के इंकलाब के बाद उसके पास कोई इख्तियार और ताकत नहीं है। जो सिपाही पासदारान है उसके पास हर किस्म की ताकत है, उसके पास बर्री, बहरी और हत्ता कि फ़ज़ाई ताकत भी है, मिसाइल चलाने की भी ताकत है। और ये जो 20,000 लोग मरे हैं इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनको डायरेक्ट बंदूकों से और जो ड्रोन है अटैक उनके ज़रिए कत्ल किया गया। ये जो पासदारान हैं ये ईरानी रियासत की जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसकी सबसे बड़ी इकनॉमिक ताकत भी रखते हैं। जो इस्लामी ईरान के अंदर सनतें हैं उनके अंदर इनका हिस्सा है, जैसे पाकिस्तानी फ़ौज का पूरा एक बिज़नेस एम्पायर है, यानी कि तेल, सनत, तामीरात और इस किस्म के बड़े बिजनेसेस में ये पासदारान इंकलाब हिस्सेदार हैं। इसलिए ये इंकलाब को या इस इस्लामिक रिपब्लिक को बचाने के दर पे हैं। तो हमने देखा कि लोगों को मारने की जो स्पीड थी वो कितनी तेज़ थी कि 3 दिनों में 20,000 लोगों का मैसेकर हुआ है। अपने ही हुकूमत ने अपने ही फ़िकाह के लोगों को मारा है। ये दूसरे फ़िकाह के लोग नहीं थे। जैसे सीरिया में तो चलो अलवियों की हुकूमत थी और मेजॉरिटी सुन्नी थी, मरने वाले भी अहले तशी और मारने वाले भी अहले तशी। अब जो सवालात पैदा होते हैं, क्या ईरान में अमेरिका पॉलिटिकल चेंज चाहता है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, रोशन ख्याल जमहूरी निज़ाम चाहता है? नहीं, अमेरिका ईरान को स्क्रूइंग कर रहा है, टाइट कर रहा है और उनको उस स्टेज पे ला रहा है कि बिल्कुल रियासत भी मफलूज हो जाए, समाज भी मफलूज हो जाए, रजीम भी मफलूज हो जाए और जमहूरियत ना पनपने पाए, यानी जमहूरियत ना आने पाए। अगर अमेरिका वहाँ पे रजीम चेंज चाहता तो वेनेज़ुएला आपके सामने है, वो शहनशाह ईरान के बेटे को वहाँ ला के बैठा सकता था। शहनशाह ईरान का बेटा अमेरिकियों को काबिल कबूल नहीं। अगर वो काबिल कबूल होता तो वेस्टर्न मीडिया, सोशल मीडिया नहीं कह रहा, वेस्टर्न सोशल मीडिया नहीं, वेस्टर्न मीडिया उसको प्रमोट करता, चूँकि वो कहते हैं मैं ट्रांजिशन दूंगा, राइट लेफ्ट को डेमोक्रेटिक निज़ाम लाऊंगा और एक ऐसी मोनार्की की तरफ मैं जाना चाहता हूँ जो स्वीडन में या इंग्लैंड में या और किसी यूरोपियन ममालिक में है। अमेरिका कतन भी जमहूरियत को ईरान में पनपने का मौका नहीं देगा। अमेरिकी चाहते हैं कि ये मज़ाहमत इतनी हो और इतने लोग मारे जाएं कि जो ईरान के तज़ादात हैं, ईरान के तज़ादात क्या हैं, 50 या 60% लोग फ़ारस के हैं, बाकी सब नॉन फ़ारस के लोग हैं, आज़री हैं, कुर्द हैं, अरब हैं और बलोच हैं। ये लोगों को वो चाहता है कि वहाँ पर इतनी नफ़रत हो रजीम के ख़िलाफ़ कि उसके बाद लोगों के हाथों में बंदूक पकड़ाई जाए, यानी कि सिविल वार की जाए।
तो वो ईरान को एक मफलूज समाज, मफलूज रियासत के तौर पर बनाने के दर पे है। उसके जो जंगी बेड़े हैं वो ईरान की तरफ जा रहे हैं और वो कह रहा है मुज़ाकरात करें। किस बात के मुज़ाकरात रजीम से करना चाहता है? रजीम किस बुनियाद पर अमरीकियों से मुज़ाकरात करना चाहता है जब वो अनपॉपुलर है? अनपॉपुलर हुकूमत से किस किस्म के मुज़ाकरात? तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इनका एक अनअनाउंस इत्तेहाद था जो पिछले 30-35 साल से अनअनाउंस इत्तेहाद था। अब ये इत्तेहाद दरारें इसके अंदर पड़ रही हैं, लेकिन इसका मुतबादिल अमेरिका क्या चाहेगा? कतन भी जमहूरियत नहीं चाहेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि ईरानी अवाम आगे बढ़ें और जमहूरियत और पार्लियामेंट और राइट ऑफ वोट का जो निज़ाम है वहाँ पे मुतारिफ हो जैसे तुर्की में है। चूँकि ईरानी कौम इतनी सलाहियत रखने वाली कौम है कि मुसलमान अक़वाम में इंडोनेशिया या तुर्की 2 तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उनसे भी ज़्यादा वहाँ पर फ़लसफ़े में, साइंस में वो ईरानी कौम बहुत आगे है। लिहाजा वो चाहेगा कि इन तज़ादात को उभारा जाए, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाए और निज़ाम इनको, ईरानी अवाम को और मारे और उसके बाद वो सपोर्ट लेने पे मजबूर हो जाएं। वो चाहेंगे कि ईरानी अवाम के हाथों में बंदूक आ जाए, जिसके बाद शिया सुन्नी, बलोच, कुर्द, आज़री और फ़ारस के लोगों का आपस में जो तज़ाद है उसको उभारा जाए। लिहाजा अगले चंद हफ्तों के अंदर अमेरिका ये चाहेगा कि मुज़ाकरात की भी ऑफ़र करे, जंगी बहरे बेड़े भी जाएंगे और उसके बाद साथ साथ आप देखेंगे कि जो कुर्द रीजन है खुसूसन और उसके बाद जो बलोच रीजन है, ये 2 बड़े हॉट रीजन है ईरान के अंदर, इनके अंदर किसी तरह असला पहुंचाया जाए। बलूचिस्तान के लिए, उनके लिए बहुत आसान है असला पहुंचाना, हत्ता कि इराक के ज़रिए कुर्द रीजन में भी। तो लिहाजा वो चाहेगा कि कुर्द और बलोच रीजन के अंदर मुदाखलत करके वहाँ पर फ़ौजी भर्ती की जाए, जैसे सीरिया के अंदर उन्होंने फ़ौजी भर्ती करके लोगों को भेजा और वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुप बनाए। लिहाजा ईरान के अंदर अमरीकी कतन डेमोक्रेसी नहीं चाहता, ईरान के अंदर कतन ऐसा निज़ाम नहीं चाहता कि ईरान फले फूले, और वो ईरानी अवाम के साथ नहीं है, अगर रजीम के साथ तो फिर भी है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से जो ईरान अमेरिका का अनअनाउंस इत्तेहाद था वो टूट रहा था। इसीलिए जो आयतुल्लाह अली सिस्तानी हैं इराक में, जो अहले तशी के 12 बड़े उलमा कराम में हैं, वो इस रजीम को सपोर्ट नहीं इस तरह करते। ख़ुद ईरान के अंदर जो उलमा कराम का बड़ा ग्रुप है जिसमें महदी करूबी हैं, और महदी करूबी को लेफ़्ट का लीडर कहा जाता है। आयतुल्लाह हैं सबसे बड़े, 7-8 बड़े आयतुल्लाह में से एक आते हैं। कहा जाता है कि शायद अभी भी डिटेंशन में है, क्योंकि उन्होंने ईरानी रजीम वलायत फ़क़ीह के ख़िलाफ़ और इस रजीम के ख़िलाफ़ मज़ामत की हुई है। वो ग्रीन पार्टी के नाम से उनकी पार्टी भी है। लिहाजा अमेरिका अगर सिविल वार करता है, जंग करता है और एक क्योस पैदा करता है ईरान के अंदर, तो उसके बाद वो अपनी मर्जी का एक रजीम लाएगा, किसी मुल्ला को बैठाएगा या किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश करेगा। वो कतन ये नहीं चाहेगा कि ईरान के अंदर कोई ऐसी जमहूरियत आए जैसे जदीद निज़ाम तुर्की में है। लेकिन ईरानी अवाम क्या चाहते हैं? ईरानी अवाम किसी तरह अमेरिका के हामी तो नहीं, लेकिन मुखालिफ भी नहीं। वहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐसी नफ़रत मैंने नहीं देखी जो दुनिया में बताई जाती है। और ईरानी रजीम के पास वो ताकत नहीं कि उसके फ़ौजी अड्डों को नुकसान पहुँचा सके। जो 12 दिन की जंग हुई थी जून में, वो एक बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कोई तयशुदा जंग है, और उसके अंदर मुज़ाकरात भी हो रहे थे और ईरान कह रहा था कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, और अमेरिकी भी हमला कर रहे थे, और अमेरिकियों के ऊपर उन्होंने रस्मन कतर में एक हमला भी किया जिसमें कोई नुकसान नहीं था हुआ। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड खेल है। अमेरिकन इंपीरियलिज्म को समझना बहुत मुश्किल है। आजकल उसका जो खेल है वो तो बहुत ही रुथलेस है। ऐसा कॉलोनियलिज्म, ऐसा इंपीरियलिज्म है अमेरिका, आज का जो अमेरिका है, जो पिछले 30-40 साल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसी तरह जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईरान का रजीम बड़ा ताकतवर है, ईरानी रजीम को कोई ताकत नहीं है। मैंने आपको बताया कि 5 लाख उनके, 1.5 लाख तो रजिस्टर्ड उनकी वो फ़ौज है जो इस रजीम की मुहाफ़िज़ है, असल में ईरान की मुहाफ़िज़ नहीं है। और वो तकरीबन 5 लाख बनते हैं, और इन सारे 5 लाख को अगर आप 5 लाख घरों में करें तो ये 1 करोड़ लोग बनते हैं। अगले चंद हफ्तों के अंदर ईरान पर दबाव बढ़ेगा मुज़ाकरात का, ईरान पर दबाव बढ़ेगा जंग का, और ईरान के अंदर ऐसी खबरें आप सुनेंगे कि लोगों ने कहीं कुछ इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जो हुकूमती
मुकामात हैं, जो दफातर हैं, उन पर हमले किए हैं। और इन मुजाहरों में भी कुछ लोगों के पास बंदूक थी, कई मुजाहरीन के हाथों में बंदूक थी, लेकिन जो रूथलेस तरीके से ईरानी रजीम ने 20,000 लोगों को हलाक किया, आपका क्या ख्याल है? इतना शऊर रखने वाली कौम इस रूथलेस मैस्कर को भूल जाएगी? कहा जाता है कि सीरिया के अंदर जब बशार अल असद के खिलाफ मुजाहरे हुए और लोगों के हाथों में इसी तरह अमरीकियों ने बंदूक पकड़ाई, तो दोनों तरफ से मारे जाने वाले लोगों की तादाद एक साल में सिर्फ 8,000 थी। और जहां 3 दिनों में मरने वालों की तादाद पर मुख्तलिफ राय हैं, 6,000 भी है। 6,000 तो मुसद्दका इतलात है ना, जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 20% इंटरनेट से पाबंदी उठा ली है। और एक इतला है कि 20,000, तीसरी इतलात है कि 30,000, लेकिन 20,000 वाली फिगर बिल्कुल दुरुस्त लगती है। और ज़ख्मी लोग कितने हैं, कैद कितने हैं, इनकी कोई तादाद नहीं। और जब जनाजे उठते हैं तो वहाँ मुजाहरे होते हैं और कई लोगों को अपने प्यारों की लाशें नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं कि ईरान में रजीम बदलेगा तो अहले तशी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान के अंदर 90% लोग अहले तशी हैं, वो इस फ़िक़ा को मानने वाले हैं। जो भी रजीम आएगा, जमहूरी निज़ाम आए, शहनशाहियत आए, मैं किसी चीज़ का हामी नहीं हूँ, मैं तो एक आज़ाद तजिया नगार हूँ, तो वहाँ पे अहले तशी ही मेजॉरिटी में है। लेकिन एक चीज़ तय है कि ईरानी अवाम वलायत फ़की और थेरोक्रेटिक स्टेट के ख़िलाफ़ है। ईरानी अवाम एक जमहूरी, अपना इंसानी, साइंटिफिक और सेकुलर निज़ाम के हामी है। और मैंने उनको, ईरानियों को, तुर्कों से ज़्यादा सेकुलर देखा। और जो मजहबी लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत है, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि लोगों ने मज़हब तब्दील कर लिया। 2 किस्म के लोग हैं ईरान में मज़हब तब्दील करने वाले। एक वो जो असाइलम सीकर हैं, वो मज़हब तब्दील नहीं करते, और एक बड़ा तबका है, सैकड़ों में नहीं हज़ारों में, जिन्होंने दिली तौर पर अहले तशीया इस्लाम छोड़कर मसीहत को अपनाया। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को मिला हुआ हूँ, जो ख़वातीन भी हैं और जो मर्द भी हैं। तो लिहाजा ईरान के अंदर ये समझना कि रजीम बड़ा पॉपुलर है, नहीं, रजीम पॉपुलर नहीं है। और अमेरिका जो है वो भी पॉपुलर है, वो भी पॉपुलर नहीं है लोग, लेकिन उसके ख़िलाफ़ नहीं है। मैं 3 साल पहले ईरान को देखने के लिए गया था, इसलिए कि ईरान के अंदर जो मौजूदा निज़ाम है, लोग उससे तंग हैं, मुआशी तौर पे भी तंग है और समाजी हकूक़ के हवाले से भी तंग है। और जो ये समझते हैं कि वहाँ पर बड़ी चादर है, अब चादर को लोग एज ए प्रोटेस्ट चादरें उतार चुकी हैं ईरानी ख़वातीन। और वो चादरें तो क्या, वो तो ऐसी शर्ट्स पहनती हैं जिससे जिस्म नज़र आता है। ये उनका एक प्रोटेस्ट का इजहार है। ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपको पाकिस्तान का मीडिया, क्या सोशल मीडिया भी नहीं दिखाता। यहाँ पर चूँकि ऐसी खबरें सुनने की लोगों की आदत डाल दी गई है कि बड़ी खबर आने वाली है, चिड़िया ने बता दिया, ख़ौमेनी अमेरिका को सत्यानाश कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ईरानी अवाम के लिए मुश्किल वक्त है। उम्मीद करता हूँ कि ईरानी अवाम विज़डम का मुज़ाहरा करते हुए इस रजीम को भी बदलेंगे, अमरीकी मुदाखलत को भी मुस्तरद करेंगे और मुसल्लह जद्दोजहद की बजाय पुरअमन तब्दीली की तरफ ईरानी अवाम कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।